अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, एक आक्षेप आया है और वो आक्षेप योग्य भी है और उसके निमित्त से हम भी हमारे दृष्टिकोण को प्रकट कर सकेंगे। प्रश्न ये है कि आप जो कहते हैं कि सभी मत पंथ संप्रदाय विचार प्रवाह दर्शन शास्त्र ईश्वर को जानने की दिशा में एक एक कदम है, ऐसा जो आप कहते हो वो उसका आप समर्थन कैसे करेंगे? तो इसके विषय में हमने इसके पूर्व भी एक दो एपिसोड्स प्रस्तुत किए हैं कि जैसे कोई नास्तिकवाद है तो नास्तिक क्या कहते हैं, ईश्वर नहीं है। वो ये नहीं कहते कि प्रेम भाव नहीं होना चाहिए या समाज में संगठन नहीं होना चाहिए या समाज में आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अर्थात ये है कि ईश्वर इस विश्व से बाहर भी कहीं नहीं है और अंदर भी कहीं नहीं है। अगर है तो आप दिखाइए। साकारवादी कहते हैं ईश्वर जो दिख रहा है वही है, न इसके अंदर कुछ है न इसके बाहर कुछ है, जो दिख रहा है वही ईश्वर है। जैसे सूरज है, चांद है, तारे है, आसमान है, बादल है, धरती है, यही ईश्वर है। तीसरे निर्गुणवादी है, निराकारवादी, जो कहते हैं कि ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता। क्या ईश्वर देखने की कोई वस्तु है, कोई चीज़ है? अरे ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है और हमारा श्रद्धा है कि इस प्रकार का ईश्वर है, इस प्रकार का परमात्मा है, गॉड है, हम मानेंगे। तीसरा एक पक्ष है, वो कहता है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य का आभास है। यानी खंडन मंडन करने वाले ये अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय है। ये आंगिक स्वरूप का विचार करते हैं, आंशिक स्वरूप का विचार करते हैं। जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ की बात करता है, उसके आगे की बात के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ता है। अनुसंधान, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन साइंस, इस ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि विश्व की हर थ्योरी, विश्व का हर संप्रदाय, मत पंथ, सभी परमात्मा की दिशा में लिए गए एक एक कदम हैं। और इस मान्यता को बल देने के लिए यहाँ एक घटना भी प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने प्रश्न की खोज में, यानी श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक क्या स्वरूप है, ये हमारा मूल प्रश्न था। गीता को जानना और गीता को जानने के प्रयास में अनेक मठ और मत पंथ संप्रदाय, अनेक महात्मा कुटियाँ और अनेक प्रवचन, कीर्तन और व्याख्यान और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यकलाप चलते ही रहे। और इसी दिशा में ओशो, रजनीश, इनका भी विचार प्रवाह क्या है, वे क्या कहते हैं, उन्होंने किस बात को आधार बनाकर अपना ये साहित्य रचा है और वो किन विचारों पर श्रद्धा रखते हैं, इस दिशा में जब हम बढ़े तो हमें जो ओशो का अध्यात्म विज्ञान के दृष्टि से जो दर्शन हुआ, ओशो रजनीश, जिनका आश्रम ओशो इंटरनेशनल पुणे में है, जहाँ कुछ समय तक गुजारने का हमें भी सौभाग्य मिला और यथाशक्ति हम भी उनके साहित्य का अभ्यास कर सके। लेकिन हमने जो नोट्स निकाली जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो इस अंक में हम अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहते हैं। ओशो रजनीश क्या कहते हैं विभिन्न विषयों पर, उसका एक छोटा सा संकलन यहाँ प्रस्तुत है। पूर्व जन्म की स्मृतियाँ लुप्त होने की वजह से ही हर रोज़ वही क्रिया करके भी उसकी मिठास, उसका आकर्षण कायम रहता है और हम रोज़ नई नई यानी पसंद लेकर बार बार वो करते ही रहते हैं। 2 दिन पूर्व में की हुई दिनचर्या हमारी हम व्यवस्थित नहीं बता सकते, लेकिन जिन्हें पूर्व स्मृति रहती है
उन्हें उसी उसी क्रियाओं की व्यर्थता ध्यान में आती है और वे विरक्त होते हैं। आज तक कितने मकान, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने सुख दुख हमने भोगी इस जन्म में और गत जन्म में भी, लेकिन विस्मरण की वजह से वही अनुभव फिर बार बार हम लेते रहते हैं। फिर वे कहते हैं कि गर्भाशय में बच्चा और लड़की, यानी लड़का और लड़की, इनकी स्थिति पुरुष X+Y गर्भाधान के लिए दोनों सरीखे नहीं रहते, एक कम रहता है, लेकिन स्त्री के लिए दोनों बराबर रहते हैं। इसलिए स्त्री सम है। समता की वजह से वह विशेष प्रयास नहीं करती, लेकिन पुरुष करता है, क्योंकि वो अपूर्ण रहे उसमें की लयबद्धता और समतोल, यह समत्व की वजह से आया है। यानी स्त्री में जो लयबद्धता और समतोल दिखता है वो XY यानी X+X, Y+Y एंड X+Y इज इक्वल टू यानी जो फर्टिलाइजन है उसमें पुरुष की ओर एक कम रहने से हार्मोन और स्त्री पिंड में दोनों बराबर रहने से उसमें लयबद्धता और समतोल दिखाई देता है। जीवन के विषय में वे कहते हैं, जीवन अर्थात प्राण यह स्थिर नहीं रह सकता, यह स्थिर नहीं रह सकता। वो ऊर्ध्वगति या अधोगति ऐसा मार्गक्रमण अहर्निशि करता रहता है। तो ये तो अध्यात्म विज्ञान के द्वारा सिद्ध हुई बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं, तू एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, तेरे स्वभाव ही तुझसे कर्म कराते हैं और कराते रहेंगे। तो यहाँ गीता का मेल होता है। शांतचित्त मनुष्य कोई भी कार्य व्यवस्थित और पूर्ण विवेक से कर सकता है। शांतचित्त व्यक्ति कोई भी कार्य व्यवस्थित और पूर्ण विवेक से कर सकता है। वह एकाग्र होकर कोई भी कार्य कर सकता है। यानी शांतचित्त मनुष्य का यहाँ गौरव किया है। जीवन में एक से बढ़कर एक यानी कॉम्पिटिटर बनने की और खुद को सिद्ध करने की स्पर्धा लगी हुई है। उसके वजह से ईर्ष्या और द्वेष ये निर्माण होते हैं। वो जब तक है तब तक यह दृष्टिकोण मनुष्य को शांत रखता है और जीवन का आस्वाद देता है। यानी जो इस ईर्ष्या द्वेष से बच गए और इस संघर्ष से कि मैं एक से बढ़कर एक सिद्ध होऊंगा, उसको छोड़ उसके इस दृष्टिकोण में बदलाव लाकर ही आदमी शांत रह सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। स्त्री शिक्षण यह स्त्री को अलग जानकर दिया जाना चाहिए। यानी स्त्री और पुरुष को एक ही ढंग का शिक्षण नहीं देना चाहिए। पुरुषी शिक्षण यानी लड़कों के लिए शिक्षण देकर, यानी लड़कों के लिए जो उपलब्ध शिक्षण पद्धति है वही देकर हम स्त्री को दूसरे दर्जे का पुरुष बना रहे हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि उसका स्त्रीत्व जो है, उसका जो मार्दव है, उसका जो एक कार्य है, दिशा है, उसका जो स्वरूप है, उसमें हम यानी कृत्रिमता डालकर उसे पुरुष बना रहे हैं। गणित से व्यापार और विज्ञान से कारखाना चल सकता है, लेकिन घर नहीं। गणित से व्यापार और विज्ञान से कारखाना चल सकता है, लेकिन घर नहीं चल सकता। इसलिए माधुर्य चाहिए, प्रेम व लयात्मकता चाहिए। नृत्य, चित्रकला, पाककला, इन सब यह सब बातें स्त्री विकास के लिए आवश्यक है, ऐसा ओशो रजनीश कह रहे हैं। मान लीजिए कि बैल जोड़ी का प्रयोजन क्या, ऐसा किसी ने पूछा कि बैल जोड़ी जो है बैलों की जो जोड़ी है उसका क्या प्रयोजन है।
तो वह उसका उपयोग करने वाले पर यानी अवलंबित है। उसी प्रकार जीवन का है, जीवन का उद्देश्य जीवन ही है, जीवन ही परमात्मा है और उसको परमात्मा जानकर जीवन का पूर्ण स्वीकार यही जीवन है। शिक्षा के विषय में वे कहते हैं कि शिक्षा स्पर्धा निर्माण न करते हुए शिक्षा के बारे में एजुकेशन के बारे में प्रेम निर्माण करके देना चाहिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, इस प्रकार न मानते हुए सबका सरीका ही महत्व है, सभी जीवन के लिए पूरक है। जीवन ये कोऑपरेटिव है। जैसे उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि चांभार यानी चमड़े का कार्य करने वाले, जूते सभी पहनते हैं, लेकिन जूते पहनाने वाला छोटा कैसा, क्षुद्र कैसा, उसका कार्य कनिष्ठ कैसे है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अपने मन में विचारों की जो लहरें हैं वो सतत उठती रहती है, उन्हीं लहरों के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। यानी जो विचारों का जो लहरें आती हैं हमारे मन में, हमारा उसके साथ तादात्म्य हो जाता है और विचार बनते हैं। फिर विचार आते हैं और जाते हैं। हम उनके साथ असहकार करते रहे तो कुछ समय के बाद साक्षी भाव अर्थात जो बाहर हो रहा है उससे मैं अलग हूँ, यानी ये मैं दृष्टा हूँ और ये दर्शन है, इस प्रकार जो अनुभव आता है वही ध्यान है। यानी ध्यान की परिभाषा ओशो जी की इस प्रकार है। विचारों की एकत्रित श्रृंखला अर्थात व्यक्ति क्या है? विचारों की एकत्रित श्रृंखला को व्यक्तिमत्व कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं और उसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार की यहाँ ओशो ने की हुई व्याख्या भी प्रस्तुत हुई है। युवा अर्थात वर्तमान, बाल्य अर्थात भविष्य के विषय में की गई कल्पनाएं और बुढ़ापा अर्थात गतकालीन यादें हैं। जो जैसा है उसी दिशा में उसका विकास किया जाना चाहिए। यही शिक्षा, यही एजुकेशन कहला सकती है। एजुकेशन का अर्थ होता है क्षमताओं का विकास। दुखी व्यक्ति परमात्मा यानी बोध को प्राप्त नहीं कर सकते। जो यानी रोते ही रहते हैं, हर मामले में दुखी ही रहते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति यानी परमात्मा स्वरूप का बोध करने में यानी सफल नहीं हो सकते। युद्ध के समाचार पढ़ते हुए हमें खुशी क्यों होती है? दो व्यक्ति लड़ते रहते हैं तो लोग जमा क्यों हो जाते हैं? तो स्पर्धा, युद्ध की लड़ाई की खबरें पढ़कर हमें खुशी क्यों होती है? दो आदमी लड़ते रहते हैं तो लोग जमा क्यों हो जाते हैं? इसका अर्थ ही यह है कि स्पर्धा अर्थात कंपटीशन, चढ़ाओड़ यानी एक दूसरे के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और उसके वजह से चित्त में ईर्ष्या निर्माण होती है। इसलिए युद्ध की खबरें पढ़कर हमें आनंद होता है और दो व्यक्ति लड़ते हुए रहते हैं तब मॉब जमा होता है। अब आगे श्री ओशो रजनीश कहते हैं कि अंतिम प्रगति यानी अंतिम विकास मनुष्य का हाइड्रोजन बॉम्ब है। मनुष्य की अंतिम प्रगति हाइड्रोजन बॉम्ब है। सचमुच ये दुनिया मानवीय मूल्य जानती है क्या? मनुष्य की अंतिम प्रगति हाइड्रोजन बॉम्ब है। सचमुच ये दुनिया, ये जगत मानवीय मूल्य को जानता है क्या? यानी अपने ही विनाश के लिए ये नए नए हथियार जमा कर रहा है। इस प्रकार हमने रजनीश ओशो इनके साहित्य का अभ्यास करते हुए निकाले हुए कुछ नोट्स थे जो आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। आपका सहयोग, प्रेम सदैव अपेक्षित है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।